तूफान वायु के आने से पहले गुजरात सरकार ने वहां के लोगों की सुरक्षा की तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए आपातकालीन बैठक बुलाई और गुजरात की जनता के नाम एक संदेश दिया, जिसमें उन्होंने समंदर किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की। सबको मैं विनती करता हूं कि आप 12 तारीख को दोपहर के बाद आप सलामत स्थल पर चले जाइए। जिसके बाद अधिकारी लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में जुट गए। दीव जिले के कलेक्टर लोगों के बीच पहुंचे और हालात की गंभीरता के बारे में बताते हुए लोगों से शेल्टर होम में पनाह लेने की गुजारिश की। जिसका भी घर कच्चा है, अपना जो भी कीमती सामान है उसको आप लोग लेके आके वहाँ रुक जाइए। चक्रवाती तूफान वायु से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने भी कमर कस ली। ये तूफान 13 जून को गुजरात के तटवर्ती इलाकों तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि गुजरात सरकार ने इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में 13 और 14 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। और यही वजह है कि गुजरात सरकार ने 10 जिलों में स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा सोमनाथ और द्वारका की यात्रा पर आए यात्रियों को जगह खाली करने के लिए कहा गया है, जबकि कच्चे मकानों में रहने वाले 3 लाख से ज्यादा लोगों के रहने के लिए शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। गुजरात के समुद्र तट पर एक तूफान तेजी से बढ़ रहा है। वायु नाम के तूफान के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और तूफान से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई, क्योंकि माना जा रहा है कि 13 जून की सुबह वायु तूफान गुजरात के समुद्र तट से टकराएगा। 13 तारीख के सुबह सुबह जो है वो पोरबंदर और वेरावल के बीच वाला जो हिस्सा है वहां पे हिट करने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तूफान के अलर्ट के बाद से ही इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो गईं। गुजरात के वडोदरा से एनडीआरएफ की कई टीमों को उन जगहों पर भेज दिया गया जहां तूफान के टकराने की आशंका है। कम से कम नुकसान हो या कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए बिल्कुल यहाँ पे जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उसको बिल्कुल स्टैंड बाय के साथ जो कच्छ के लिए रवाना की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरात के लिए रवाना हो चुकी हैं। तूफान से होने वाले नुकसान से निपटने की तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। हालांकि तूफान गुजरात के तट से ही टकराएगा, लेकिन इसका असर गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में भी दिख सकता है। समुद्र से उठने वाले चक्रवाती तूफान वायु को गंभीर श्रेणी में रखा गया है, यानी तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि गुजरात की तरफ तेजी से बढ़ रहा तूफान धीरे धीरे और ताकतवर हो रहा है। तूफान जहां पहुंचेगा वहां 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में समुद्र के किनारे वाले हिस्सों में तेज बारिश होने का भी अनुमान है। इसीलिए नुकसान से निपटने की तैयारियां भी अभी से शुरू हो गई। और जहां जहां नुकसान की आशंका है वहां एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया जा रहा है। मुंबई में भी समुद्र किनारे अलर्ट जारी किया गया है और मछुआरों को समुद्र में न उतरने को कहा गया है। गोवा में सैलानियों से अगले 2 दिन तक समुद्र तटों से दूर रहने की अपील की गई है। गोवा में सैलानी सबसे ज्यादा समुद्र के तटों को देखने ही पहुंचते हैं, लेकिन वायु तूफान के अलर्ट के बाद समुद्र के किनारे खतरे के निशान वाले लाल झंडे लगे दिखने लगे हैं। हालांकि नुकसान की सबसे ज्यादा आशंका गुजरात में है, जहां वायु तूफान पूरी ताकत से टकराएगा। वलसाड भी गुजरात के उन शहरों में है जिन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। समुद्र में उतरने से मछुआरों को रोक दिया गया है। सरकारी अधिकारी खुद पहुंचकर तैयारियां देख रहे हैं। समुद्र के करीब भी जाने की इजाजत किसी को नहीं है, क्योंकि 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाएं इतनी ताकतवर होंगी कि कच्चे मकानों तक को अपने साथ उड़ाकर ले जाएं। गुजरात के जिन हिस्सों को अलर्ट पर रखा गया है उनमें द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर है। इन जिलों में तूफान के दौरान लोगों को तूफान के दौरान खुले में निकलना भी भारी पड़ सकता है। इसलिए समुद्र किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की चुनौती है। ऐसी इमारतों की भी पहचान करने की जरूरत है जिन्हें तूफान में नुकसान हो सकता है। इसीलिए गृह मंत्रालय और गुजरात सरकार लगातार संपर्क में है और तमाम एजेंसियों को अभी से राहत के काम में लगा दिया गया है।